बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता है 27 के करीब सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई थी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की, और उसका जो पेपर था वो भी इलेक्शन कमीशन ने स्क्रीनिंग टेस्ट जो उसका 100 नंबर का पहले एमसीक्यूज पेपर होना है, उसके लिए सारी कोडल फार्मेलिटीज़ डन हो चुकी थी। 14 सितंबर को होने जा रहा था। उसके लिए जितने भी टेस्ट सेंटर्स थे वो भी हो गए थे, वहाँ पर जो सिटिंग प्लान था वो भी फाइनल हो चुका था। लेकिन फिर हमारे पास क्योंकि एक जो फ्लडिंग की सूरत हाल है, उसको देखते हुए उसके तनाजुर में वो पेपर कैंसिल कर दिया गया है। अब क्योंकि वो हमारे उम्मीदवारों को इसलिए नहीं पता चला कि उसकी रोल नंबर स्लिप्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई थी। जाहिर अगर 14 को पेपर था तो वो 8-10 तारीख को हाँ ही। जी। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोगों के पास कितना टाइम है और आप लोग किस तरह से बैठ के इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। सर मुझे सबसे पहले तो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ये सीट किस तरह की है? सर ये जिस तरह हम लास्ट वीडियोस में भी इसको बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई शख्स नया है तो उसके लिए हम बात उसको रिपीट कर लेते हैं। बहुत अच्छी चार्मिंग पोजीशन है। आपके अपने होम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, गाड़ी होती है और अच्छा पे पैकेज होता है बेहतरीन। फिर आपकी बड़ी सोशल सी ये जॉब है और आपकी बेहतरीन पीआर बनती है। तमाम पॉलिटिकल लोग आपके आगे पीछे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हाई एप्स जैसे हाई एप्स अथॉरिटीज़ हैं, डीसी है, कमिश्नर हैं, उन लोगों के साथ भी आपकी लाइफ बहुत बेहतर होती है। ओवरऑल ये बड़ी पीआर वाली बेहतरीन अच्छे पैकेज वाली घर की जॉब है। चलें जी। अब सर इसकी टोटल सीट्स जो थी तकरीबन 27 के करीब सीट्स थी और इस पे कोई 1,10,000 के करीब लोगों जी। ने पूरे पाकिस्तान से 107 के ने अप्लाई किया हुआ है, 1,07,000 जी। मीन 107,000। हाँ जी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, हाँ ठीक है। अब उन्होंने बताया हुआ है कि फर्स्ट फेज में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऐसी है। 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, हाँ जी। जिसमें उसकी डिवीजन ऐसे की गई है कि 10 नंबर की इस्लामियात, ठीक है। 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज़, हाँ जी। 10 नंबर करंट अफेयर्स, 10 नंबर इंग्लिश एंड 10 नंबर जनरल नॉलेज। ठीक है। ये हो गया इसका एक हिस्सा। अब इसी के अंदर 15 नंबर है एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। 15 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और इसके बाद जो 20 नंबर बचते हैं, ये 80 नंबर हो गए टोटल। 20 नंबर का है इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स मेंशन नहीं है। तो मेरी जब बात भी हुई थी हमारे सेशन में, जो इलेक्शन ऑफिसर पढ़ाते हैं उन्होंने भी इलेक्शन एक्ट कोई बहुत ज़्यादा इलेक्शन रूल्स नहीं पढ़ाए। उन्होंने इलेक्शन रूल्स के सिर्फ 2-4 चीज़ें पढ़ाई, इलेक्शन एक्ट तक फोकस रखा। इलेक्शन एक्ट तक फोकस रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये इनका टोटल सिलेबस है। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये है कि ये पेपर जो 14 सितंबर को होने वाला था, इसका जो लेटर लिखा गया था वो तकरीबन 1 महीना 2 दिन पहले लिखा गया था। 1 महीना पहले? 1 महीना पहले सर उसको ना एक और भी मीनवाइल एक और भी इशू आ रहा था कि जिन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में ये पेपर होना था, उन्हीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो दूसरे एडमिशन्स के टेस्ट होते हैं, गेट वगैरह, लेट वगैरह और एमडी कैट वगैरह, उनके भी प्लान थे सेम डेट्स में ना। तो इसलिए वो एक इशू भी आ रहा था। ये दोनों इशूज़ पैरेलल थे, एक फ्लड वाला और एक ये वाला। इसकी बिना पर उन्होंने फिर इसको ना थोड़ा सा डिले किया, पोस्टपोन किया। अच्छा जी। अब ये है कि अब ये पेपर अगर फ्यूचर में, अच्छा पहले तो ये है कि ये जो अगर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा इसके ऊपर हमारा एक सेशन जो है सर सोमवार से शुरू होगा। एक ऑलरेडी चल रहा है, 2 चल रहे हैं, 2 ऑलरेडी चल रहे हैं, अब ये तीसरा होगा। इस सेशन के अंदर सर जो खास बात है वो ये है कि इलेक्शन एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के एक एम्प्लॉई हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग के लिए हमारे पास एक पीएचडी डॉक्टर हैं जो मैथ के अंदर, और वो एनालिटिकल रीजनिंग और ईडीएस के एक्सपर्ट हैं, किप्स में पढ़ाते हैं, डॉक्टर वकास साहब, वो मेरे साथ जुड़ते हैं। ओके। मीन 50 नंबर के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। और बाकी 50 नंबर क्योंकि जर्नल बेस्ड होता है वो फिर मैं खुद करवा देता हूँ। ओके। तो इसकी फीस भी हमने बड़ी माकूल 5,000 फीस रखी हुई है। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें शामिल होंगी? इसके अंदर एक तो सिलेबस सारा कवर करवाया जाता है, साथ में 40 टेस्ट भी ऑफर होते हैं। हाँ, 40 जीके के,
नहीं, उसके अंदर जीके और कॉन्स्टिट्यूशन की मिला के, ओके, ठीक हो गया। मतलब 40 मॉक टेस्ट भी होंगे। तो ओके। ये एक मतलब एक कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पैकेज होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सर ये है कि अब ये अगर आगे हुआ है तो तकरीबन ये 2 महीने के लिए आगे हुआ है। मैंने इसके ऊपर मालूमात लेने की कोशिश की थी। ओके। उन्होंने कहा जी 1 महीना तो वैसे आ गया, तो 1 महीना पहले ये प्लान होगा तो तकरीबन 2 महीने का टाइम है। ओके। तो इसको देखते हुए फिर हमने ये प्लान अपना अगर ये 15 सितंबर को था तो 15 अक्टूबर 15 नवंबर के जी राउंड 15 नवंबर या उसके बाद जाके होगा। ओके। तो अब ये 2 महीने इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए 107,000 टोटल लोग हैं, 107 के, तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 लाख से भी ज़्यादा लोग हो जाएंगे। हमें पहले हाँ, यही सुना था कि शायद 1.5 लाख के करीब। अच्छा, अब अगली बात यह है कि मैंने ये भी पता किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन और वो हार्ड कॉपी नहीं भेज सके, या जिन्होंने भेजी उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो मुझे जो मेरी मालूमात थी वो ये थी कि जी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जिस बंदे की भी सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी ऑनलाइन उसको स्क्रीनिंग की कॉल आएगी। ठीक है। अब ये मैं मालूमात की बेस पर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद को डिसीजन एनालिसिस नहीं है, ये मालूम। हाँ, तो मुझे जो मालूमात दी गई उन्होंने कहा जी क्योंकि इतने ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं उनके एक एक डॉक्यूमेंट देखना मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने जल्दी, तो सारे लोगों को कॉल की जाएगी जिसकी भी एप्लीकेशन ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट हो गई। ओके। अब ये जो लोग घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने सिलेबस की बाइफर्केशन बता दी है कि 10 नंबर के इस्लामियात उसको इस्लामियात के तौर पर तैयार करें। उसके लिए अच्छी बुक्स कौन सी हैं? उसके लिए देखें इन 10 नंबर के लिए मेरे ख्याल में जो पास्ट पेपर्स हैं ये काफ़ी हैं। ओके। जो इस्लामियात के आने हैं ये काफ़ी हैं, या वैसे सिराज इस्लामियात देख लें, तैयब इस्लामियात देख लें, काफ़ी हैं। इल्मी वालों की भी एक अच्छी, हाँ इल्मी वालों की भी अच्छी है, कोई किताब भी पाक अफेयर के लिए, पाक स्टडी के लिए। जी पाकिस्तान अफेयर्स क्योंकि इसमें 10 नंबर की है तो 1857 से ऑनवर्ड पाकिस्तान अफेयर्स जरूर देखना चाहिए। ठीक है, मतलब एक कंप्रीहेंसिव उसे मालूमात होनी चाहिए। ओके, ठीक हो गया। तो अब दूसरा है इसमें इंग्लिश। अब इंग्लिश एक अच्छा है कि इंग्लिश 10 नंबर की आनी है जिसमें ग्रामर भी आनी है, जिसमें एक आध सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी होगा और एक आध इसमें इडियम होगा और सेंटेंस करेक्शन होगा। मतलब ये एक मिक्सचर पैकेज होगा, इसमें से एवरेज लोग जो हैं वो 10 में से 6 से 7 नंबर ले लेंगे। सही। अब आ जाते हैं हम इसमें है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज शुक्र है 10 नंबर का रखा गया है। हाँ जी। क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। एनालिटिकल रीजनिंग 15 नंबर की है। उसके अंदर अक्सर सवाल आता है कि मतलब बाप और बेटे की एज का पूछा जा रहा होता है बाजुकात, ठीक है, और बाजुकात मैथ की तर्ज के भी सवालात सीरीज भी आ जाती हैं, मैथ के तर्ज की भी सवालात आ जाते हैं। इस तरह भी होता है कि अगर दो लोग ये काम इतने दिनों में करते हैं जी तो इतने लोग मिलकर कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इसको प्रैक्टिस कहाँ सर की जाए? अगर किसी के पास गैट की किताब पढ़ी है घर में, हाँ, गैट उसमें बहुत ज्यादा ये सिनोनिम एंटोनिम और इस तरह की चीजें। हाँ जी, तो ये उन्हें बहुत मदद करेगी। अब दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के टोटल सेक्शंस कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, फिर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में जो आर्टिकल हैं हमारे वो, और फिर इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 50, मतलब 49 से तकरीबन 60 तक या 58 तक ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, सेनेट, इनके इलेक्शंस और इनके मेंबरान की एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। हाँ जी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके स्पेसिफिक हमने जी स्पेसिफिक पोर्शंस कर लिए हैं। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से चैप्टर 8 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 213 से आर्टिकल 226 तक। ठीक है, वो सारे के सारे ये जो सेक्शंस हैं, ये 13 सेक्शंस, ये इलेक्शन कमीशन के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसकी ड्यूटीज क्या है, ये सारे के सारे ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन एक्ट 2017। हाँ जी। इलेक्शन एक्ट के अंदर बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास एक डायरेक्शन है कि उसने काम किस तरह से करना, प्रोसीजर पे एक्शन कैसे, प्रोसीजर है किस तरह से इलेक्शन होगा, वोटर लिस्टें क्या होती हैं, वोटर
लिस्टों में कौन लोग कब आ सकते हैं, एग्जिट किस तरह से हो सकता है। तो ये कुछ उसके अंदर बेसिक मालूमात हैं जो कि मेरे ख्याल में आसानी से कवर की जा सकती है। सही। बस यही मेरे ख्याल में 2 महीने हैं इनके पास, हाँ। बहुत टाइम है, और बेहतर तरीके से अगर ये चाहें मैनेज तरीके से तैयारी कर सकते हैं।